बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अजीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 5 अप्रैल 2026 और दिन है आज संडे का। हमारे पास रात नए 4 बछड़े आए हैं, लेकिन ये इसी साल कुर्बानी के हैं 26 के। ये कराची से कोई दोस्त हैं, शाहद साहब के साथ राब्ते में थे। मेरा ख्याल अमेरिका में है या किसी दूसरे मुल्क में लगते हैं मुझे। वहाँ से उन्होंने ये ख़रीद के ऑनलाइन हमारे फार्म पे आए हैं और ये मेहमान है हमारे पास 1.5 से 2 माह के। ये मुझे लगता है किसी साल ये चले जाएंगे। मेरी अभी डिटेल से बात नहीं हुई। मालिक का नाम है सुलेमान साहब है मेरे ख्याल के। हाँ जी, सुलेमान साहब नाम है। और 4 बछड़े आए हैं। चारों बछड़े भी आपको चेक कराता हूँ। मुझे भी प्राइस का भी पता नहीं है किस रेट पे ख़रीदे हैं और वज़न और क्या सूरत है सारी, कितने टैक्स पड़े, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा। बाकी फ़िलहाल अभी आपको जानवर चेक करवाता हूँ। और कल को पीर है, हो सकता है हमारा एक बछड़ा कराची जाना है, कराची चला जाएगा। इसी साल कुर्बानी वाला है, तैयार यहीं हुआ है, अब वो ले जाएंगे, उनके पास जगह है। 4 आ गए हैं। अब ईद तक यही चलेगा, मतलब आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ये सिस्टम चलता रहता है। हमारी 4-5 गाड़ियों का माल रोज़ों के बाद ना, रमज़ानों के बाद, बकरा ईद हमारे फार्म से पहले का जो माल है वो 4-5 गाड़ियाँ इसी तरह से हमारी बनती हैं और आती जाती रहती हैं। फ़िलहाल ये शुरुआत हो गई, आज आए हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहला ये बछड़ा है, ये माशाल्लाह है बहुत अच्छा। बछड़े का प्रिंट बहुत अच्छा है, चोलस्तानी ब्रीड है। ये देखे ना कितना प्यारा जानवर है। ये बात मैं हमेशा करता हूँ कि चोलस्तानी ब्रीड बड़ा अच्छा वेट करती है और कलर में भी अच्छे, मुंह मत्थे भी लगते हैं। चाहे कराची का स्टैंडर्ड हो, चाहे पंजाब का हो, कहीं भी ले जाएं, कोई इसको बंदा नहीं कहता कि ये सही नहीं है। इसमें मुख्तलिफ कलर आते हैं। बहुत अच्छा जानवर है सुलेमान भाई, आपका ये पसंद है हमें, माशाल्लाह फिट है। एक है कि इसके सींग कटें और सींगों के ज़ख़म जो है ना वो अभी इनमें ना कीड़ा हो सकता है, मक्खी बैठती है, तो मैंने इसके ऊपर दवाई फ़ौरन लगवा दी है। ये देखें, रात तो अंधेरा था, लेकिन ये चेक करें सर अभी ना, लेकिन कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ये कुर्बानी से पहले फ़िट हो जाएंगे। कुर्बानी के अहल होगा ये, तकरीबन 15 दिन तक ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी बछड़े के सींग कटें, तो जब सींग कटते हैं जानवर स्ट्रेस में भी रहता है, वेट गेन नहीं करता। 1 महीना पूरा जो है वो इसी चक्रों में लग जाता है इनका। बट एक बछड़ा ये आया है, दूसरा सीधा करो ज़रा। दूसरा बछड़ा, ओहो हट जा। दूसरा बछड़ा ये है, ये भी सुलेमान साहब का है। ये जाएंगे कराची। वैसे सुलेमान साहब का तल्लक कराची सिटी से है, मुल्क से बाहर पता नहीं अमेरिका में है या किसी और मुल्क में है। नंबर तो उनका इसी साइड का ही है। ये चोलस्तानी है, ये भी कम नहीं। ये बड़ा हाइट वाला बछड़ा है। इस बछड़े को आप अगले साल तक इस बछड़े को भी पाल सकते हैं और ये जो पहले चेक करवाया इसको भी पाल सकते हैं। इनमें इतनी कैपेसिटी है, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त नस्ल है, पसंद है। लेकिन ख़रीदते वक्त आपने बछड़े का थोड़ा सा ये देखना है, स्ट्रक्चर आपको बना हुआ तो हो, आपको समझ भी आ रहा हो। ये बात मेरी नोट कर लें, स्ट्रक्चर बना हुआ हो और आपको समझ आ रहा हो। एक चीज़ होती है, जो स्ट्रक्चर जब नहीं बना होता जानवर समझ में भी पूरा नहीं आता कि वो हाइट कहाँ लेके जाएगा। छोटा होता है ना, उस पर क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये भी वीडियो कभी आपके साथ बनाऊंगा डिटेल के साथ। थोड़ा सा बड़ा बछड़ा लेंगे, अभी अगर हम इनको अगले साल प्लाई पे लेके जाते हैं तो ये माशाल्लाह बड़े बूम किस्म के इंशाल्लाह ये बछड़े तैयार होंगे देखने वाले। दंद चेक करियो, दंद नहीं चेक किए पहले, भी नहीं चेक किए। ए चेक करियो पहले, तुसी कीते अगे, लेकिन फिर भी देख लो। 2 दांत, सुपर 2 दांत है जी, बड़ा ज़बरदस्त। ऐसे चेक करियो सर, ये माशाल्लाह प्लाई के अब काबुल हुए हैं। ये भी 2 दांत है, ये सुपर 2 दांत है। ये बछड़ा भी सुलेमान साहब ने लिया है और ये बछड़ा बहुत छोटा आया है। पता नहीं अब क्या सीन है, उन्होंने खुद छोटा लिया है या क्या सिस्टम था इसका। ये कितने वज़न छोएगा? ये 3 मन भी नहीं होएगा। 3 मन था ना, 120 किलो गोश्त होता। ये 3 मन नहीं होगा, मुझे लग रहा है 3 मन नहीं होगा। ये 100 किलो 110 हटा 110 किलो के आसपास इसका वज़न है। अच्छा इधर आइए, इधर दाम देखो पहले।
ये भी सलमान साहब ने ख़रीदा है। तो मेरी सलमान साहब के साथ कोई गपशप भी नहीं है, इतनी बातचीत भी नहीं है, ना मुझे उनके अभी कोई टाइम टेबल का ही पता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मिलेगा ना मुझे फुर्सत, तो फिर मैं, हाँ ये भी 2 दांत है। इस बछड़े को अगले साल आप नहीं लेके जा सकते। ये होती है असल चीज़ कि आप बछड़े का फ्रेम चेक करें, स्ट्रक्चर देखें। सिर्फ स्ट्रक्चर बना ना हो, स्ट्रक्चर बना हुआ ना हो, स्ट्रक्चर समझ में भी आए। इसको आप 10 साल पाल लें, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, कुछ कोई रिज़ल्ट नहीं है। थोड़ा गोल हो जाएगा, यही है, खर्चे बहुत आ जाएंगे। चीज़ ने इसको कोई वो फ़र्क नहीं आएगा आपको। बड़े बछड़े का अगर आप शौक़ रखते हैं तो फिर बिल्कुल ना करें, फिर थोड़ा सा समझ वाला बछड़ा लें। और ये किसी फार्म से या नहीं आया, ये पता नहीं किसी कहाँ से आया है। इसका गोबर भी मतलब वो वैसे स्टैंडर्ड का नहीं है जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं ये हमारे साथ, हमारी फीड के साथ हमारी फीड के साथ ये क्या करता है। इसको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का बछड़ा जब ख़ासकर जब लोकेशन उसकी चेंज होती है ना, तो परेशानी आती है। फार्मर के लिए बड़ी परेशानी आती है, मालिक के लिए भी आती है कि यार ये वज़न नहीं गेन कर रहा। तो ये वजह है कि जब भी जानवर लेना है आपने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इन्हिसार ना करें। यूट्यूब के पीछे तगड़े डॉलर बनते हैं, और डॉलर जब पाकिस्तान में खुलते हैं तो बड़ी चस आती है। जब आप लय करते हैं 100% यूट्यूब के ऊपर तो आपको मार पड़ती है। सर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें इसमें लाजमी। 90% कॉमन सेंस को लेके आएँ और सिर्फ 10% हेल्प लें इससे, फिर आप बचेंगे, वरना आपके मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। अच्छा ये 2 बछड़ों के सींग भी नहीं कटे, इसके दांत चेक करो, ये भी 2 दांत। ये तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस बछड़े को भी आप पाल सकते हैं। ये भी चोलस्तानी है लेकिन क्रॉस पड़ता है। कौन आ जाओ, ख्याल ना, ये भी थोड़ा क्रॉस में पड़ता है और सींग इसके भी नहीं कटे, ठीक है। इसको आप अगले साल लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। और ये अगर मुझे यूँ लग रहा है जैसे इसको बचपन में ओलंपिक का शॉट लगा है। ज़रा देखियो आप पिछली साइड तो जरा जो दाणिया राम आया हुआ भाई ना, अगर आइयो ना तो उन्होंने पकड़ो अगों आ देखो, ये लंपी के दाणिया राम नहीं आया हुआ है। हाँ वो अगे वो झालर से देखो ओलंपी रिकवर है ये देखे ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। हाँ ये चीज़ें भी आपने लेनी है। अच्छा अभी ये तो कुर्बानी आ गई है ना, ये तो मतलब तैयार माल लिया उन्होंने, ये इसी ईद के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पालने के लिए बछड़ा लेते हैं तो इस तरह की जो मेजर इफेक्ट उसके ऊपर आता है वो बछड़ा नहीं ख़रीदना आपने। ये इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इस काबिलियत हो सकता है इसकी वैक्सीन भी करवाई हो मालिक ने, या जो कुछ भी किया दिया होगा किसी ने करवाई तो होगी, लेकिन फिर भी इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, इसकी इम्यूनिटी कम थी, इसके ऊपर अटैक आया है, थोड़ा आया है या ज़्यादा आया है बट आया है। तो ये दोबारा भी आ सकता है। ये टांगों के ऊपर भी, अगर पीछे वाली टांगों नीचे से मैं देखूँ तो ये लंपी रिकवर है। बट खैर जो आया है अभी, मैंने भी अभी दिन में ही सारा देखा अच्छी तरह से इसको। तो ये आप इसको रखेंगे ना, इसका वज़न का रिज़ल्ट कम आएगा दूसरे किसी भी बछड़े से। तो ये जब मतलब मौसम का भी स्ट्रेस इस तरह का जानवर ज़्यादा लेता है, ये इसको अगले साल के लिए लेके जाना ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा इसके ये 4 हो गए ना, ये जी सलमान साहब के 4 जो नए मेहमान आए हैं, इनको हम वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला बरकत दे। सलमान साहब ने जिस मकसद के भी लिए हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और तंदुरुस्ती और सेहत वाला मामला करे। अच्छा ये देखें, ये चोलस्तानी ये है जी महमूद सईद साहब का बछड़ा। ये बछड़ा भी बड़ा कमज़ोर आया था, तो अब आप इसकी ये तकरीबन दिसंबर जनवरी में मेरा ख्याल हमारे पास जनवरी में शायद आया था। वेखियो पिछो इनू मैनू बचाइयो, मेरे मारे ना पिछों। ये जनवरी में आया था तो ये भी कमज़ोर था, लेकिन देखे ना गोश्त बनना, हड्डियाँ बढ़नी, ये जादू का काम नहीं है। और हम स्टीरॉयड के ऊपर या इस तरह का कोई काम नहीं, गलत काम नहीं करते। टोटल ऑर्गेनिक फीड है। आप आएँ हमारी फ़ीड चेक करें, बल्कि आप देखें फ़ीड हमारी कि आपका जानवर खा क्या रहा है, जो मीट आपको मिल रहा है वो कितना अच्छा मिल रहा है। तो उस पर टाइम चाहिए होता है। अगर हम इनको स्टीरॉयड लगाएं तो ये आपको सारे गोल गप्पे, फुटबॉल और ये वो दगड़म हर चीज़ नज़र आए। लेकिन ये बछड़ा माशाल्लाह अब बड़ा फिट है, अब इन 2 महीनों में जो अच्छा तैयार हो जाएगा। तो ये है तंदुरुस्त है, इसको कोई वो ऐसा मसला नहीं था। अभी ये आए, इनकी डिवर्मिंग वगैरह इंशाल्लाह सुबह होगी, आज तो नहीं होगी। खैर ये 4 बछड़े हमारे पास आए हैं, मेरा ख्याल है हो सकता है कल को और भी आएँ।
अगर इसके गोबर का, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके गोबर का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो ये चेक कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। अगर मैं अपने बछड़ों के गोबर की बात करूँ ना, बड़े परे करियो, ये देखिए जी अभी फ्रेश, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ये 100% वंडा खाने के बाद आपको ये रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ये इस बछड़े का है, ये देखें ना, मैंने जो बात की है, या इसने माँ का दूध भी कम पिया हो सकता है, या किसी पराये दूध के ऊपर इसको तैयार किया गया है। तो ये खैर एक बहुत बड़ी साइंस है माँ के दूध की, इसके ऊपर भी मेरी अच्छी रिसर्च है और कभी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। जब आपको थोड़े दिनों तक जिन दोस्तों ने बछड़े खरीदने ना, उनको गाइड करेंगे अच्छी तरह से, ताकि आप जो पैसे लगा रहे हैं ना, वो लग सही जगह पे जाएं। जब सही लगते हैं, जब हमारे पास चीज़ सही आती है, तो हमें उसको तैयार करना बहुत आसान होता है और आपका ख़र्चा कम होता है। आपको फ़र्ज़ करें जो 15,000 का आपने लेना है ना चीज़, वो आपको डबल मिल रही होती है 15,000 में। समझ ले, एक के साथ एक फ्री वाली मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ ये। लेकिन आपकी ये उसके ऊपर होता है कि ख़रीदारी आपकी कैसी है। तो कोशिश करें आप जहाँ से भी ऑनलाइन ख़रीदें या ऑफ़लाइन ख़रीदें, मंडी में खुद जाएँ तो सोने पे सुहागा है, उसका तो फिर मज़ा नहीं है ना। मैंने ये बछड़े, अच्छा ये मैंने नहीं ख़रीदे, ये वाला मैंने ख़रीदा था, ये कलीम साहब का। खैर आप बोलेंगे शायद तारीफ़ें शुरू कर दी, तारीफ़ें नहीं हैं, ये भी हमने ख़रीदा। आप कभी इनको आँखों के सामने आके देखें, ये भी मेरा ख़रीदा हुआ अरफान भाई गुजरांवाला से। वो सामने ब्लैक वाला मैंने नहीं ख़रीदा था, वो दूसरा मैंने ख़रीदा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी बाएँ हैं, अच्छा मैंने छोटे बच्चे भी ख़रीदे, मेरे पास आए थे उस्मान साहब के, मैं चेक करवाऊँ उरे आइयो मड़ाया, उस्मान साहब शेखुपुरा से हैं। ये बछड़े भी मेहमान हैं हमारे पास, 2-4 दिन से ये चले जाएंगे। अच्छा ये चेक करें, ये छोटे बच्चे थे दूध पीने वाले, जो मैं लेके आया था। ये अगले साल बछड़ा जाएगा, ऊँट बनेगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, कमाल बछड़ा है ये। मतलब वहाँ और भी बड़े थे, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से चीज़ें थी जब ख़रीदी, लेकिन पूरी चीज़ों को एंगल से नोट करके मैंने लिया हुआ। मुझे पता था हमने पालने, दिहाड़ी तो मैंने लगानी नहीं थी कि इधर से ख़रीदो उधर कर दो, उधर से ख़रीदो इधर कर दो। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल किया गया है। ये भी उस्मान साहब का है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बरकत वाला माल है, अल्लाह इसमें बरकतें दे। और कुर्बानी के लिए लिया उन्होंने, यह चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बड़े माशाल्लाह अच्छे और स्टैंडर्ड के बछड़े, सामने सूरज है वैसे। और ये भी मेरा ख़रीदा हुआ बछड़ा, लेकिन ये जब मैंने ख़रीदा था इसी नीयत से ख़रीदा था कि ये दरमियानी क्लास का है और ये दरमियाना ही रहेगा, इनको अगले साल लेके जाने का फ़ायदा नहीं इस बछड़े को। ये भी ठीक है, और ये वाला भी, ये चेक करें, और ये वाला भी माशाल्लाह, ये सारे बेहतरीन है। और ये इतने मतलब वो बड़े बछड़े नहीं ख़रीदे थे हमने, ये दरमियाने ख़रीदे थे। और मालक को जब मैंने दिए थे उनको ये बता भी दिया गया था कि इनसे उम्मीदें बड़ी नहीं रखनी, छोटी रखनी है। ये भी लुकमान साहब ने ले लिया है। और ये आप चेक कर सकते हैं, इन इधर ले आंदा। अच्छा राणा खावर साहब का ये ऑनलाइन है, लेकिन ये तो अभी बच्चा है, ये बच्चा है, ये टाइम मांगता है। ये तो अभी 2 दांत होने का सोच रहा है, तो समझे ये हमारा पीक टाइम ज़ाया हो रहा है इसका। हमारी मेहनत, हमारा वंडा, हर चीज़ हम लगा भी रहे हैं। जब 2 दांत होगा, नए दांत इसके जो होते हैं मसूड़े, उनमें से जब बाहर आएंगे ना, तो आपको आउटपुट अच्छी मिलना शुरू होती है पूरी। पहले जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें आप, जानवर एक दफ़ा रुक जाता है आगे ना इन दिनों में। जब जिस सिचुएशन पे ये खड़ा है, तो दांत शांत जब निकलेंगे फिर बाद के मामलात हैं। तो ये खैर थोड़ी आपको मालूमात भी देनी थी, क्योंकि आजकल दोस्त नए बछड़े ख़रीद रहे हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात करूँ। मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ, और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा भी नज़र आएगा। तो आज की वीडियो इतनी है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, उम्रों में, नस्लों में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।